Day 19 top most vocabularies with sentences. So first English word है beloved. Beloved मीन्स होता है परम प्रिय, यारा, मच लव्ड, परम प्रिय. यह बोल सकते हैं a beloved person, things or place is one that you feel great affection for. Okay, it is a adjective. ये एक adjective है. So let's look at the example. So first sentence है he lost his beloved wife last year. उन्होंने पिछले साल अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया. सेकंड, बिलव्ड ऑफ पोएट्स, सिंगर्स एंड आर्टिस्ट. सिंगर, गायकों और कलाकारों के प्रिय. थर्ड, दे हैड ऑलवेज इंटेंडेड टू रिटर्न टू देयर बिलव्ड. वे हमेशा अपने प्रिय के पास लौटने का इरादा रखते थे. इंटेंडेड, इरादा. ओके, सो बिलव्ड का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा थ्रू सेंटेंसेस. ओके, सिनोनिम्स डियर, लव्ड, वैल्यूड, कीमती. प्राइज्ड मीन्स ये एक हमारे लिए प्राइज्ड है, हमारे लिए एक तोहफा है. सो ये रहा बिलव्ड का सिनोनिम्स. नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट मीन्स होता है किसी का शोषण करना, किसी का शोषण करना. टू यूज समथिंग और टू ट्रीट समबडी अनफेयरली फॉर योर ओन एडवांटेज. आप खुद के फायदे के लिए किसी का कुछ नुकसान करवाना, उसे मिसबिहेव करना कहलाता है एक्सप्लॉइट. सेंटेंस सम एम्प्लॉयर्स एक्सप्लॉइट फॉरेन वर्कर्स मेकिंग देम वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लो पे. कुछ एम्प्लॉयर्स विदेशी कामगारों का शोषण करते हैं और वो कम पैसे में लंबे समय तक काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट है दिस रीजन हैज़ बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर ऑयल फॉर 50 ईयर्स. इस क्षेत्र का तेल के लिए 50 वर्षों से शोषण किया जा रहा है. सेंटेंस है मिसयूज, अब्यूज, मैनिपुलेशन एंड इम्पोजिशन. इम्पोजिशन. ओके, नेक्स्ट फ्लिमजी. फ्लिमजी मीन्स होता है कमजोर, आसानी से टूटने या फटने वाला, अविश्वसनीय. जैसे आसानी से टूट जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या है, अविश्वसनीय. अ फ्लिमजी ऑब्जेक्ट इज वीक because it is made of a weak material or is badly made. ओके, badly made होता है, weak material का बना होता है, तो अविश्वसनीय होता है, आसानी से टूट जाता है, कमज़ोर होता है. फ्लिमजी. सेंटेंस अ फ्लिमजी वुडन डोर. कमज़ोर लकड़ी का दरवाज़ा. सेकंड, अ पेयर ऑफ फ्लिमजी शूज़. कमज़ोर जूते की जोड़ी. फ्लिमजी ऑब्जेक्ट्स डोंट लास्ट लॉन्ग. कमज़ोर ऑब्जेक्ट ज़्यादा दिन नहीं चलती. तो इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं, फ्लिमजी वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज करते हैं. ओके, सिनोनिम्स फ्रेजाइल, वीक, स्लाइट, डेलिकेट. ओके, ये सब का मतलब होता है कमज़ोर, नाजुक सा. सिनोनिम्स है फ्रेजाइल, वीक, स्लाइट एंड डेलिकेट. नेक्स्ट होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स होता है एक ही प्रकार के अंशों से निर्मित, समरूप, समअंगी, सेम रूप के प्रजाति, मीन्स उसके कैरेक्टर सेम मिलते हैं, तो कहलाता है होमोजीनियस. होमोजीनियस इज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप और थिंग विच हैज मेंबर्स और पार्ट्स दैट आर ऑल द सेम. ओके, दैट आर ऑल द सेम. सेंटेंस समझिए. सेंटेंस द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज हैज रिमेन्ड रिमार्केबली होमोजीनियस. गांव की आबादी आश्चर्यजनक रूप से, या बोल सकते हो उल्लेखनीय रूप से सजाती बनी हुई है. नेक्स्ट है द अनएम्प्लॉयड और नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप. बेरोजगार एक सजातीय समूह के नहीं हैं. ओके, तो यहाँ पर होमोजीनियस कैसे यूज किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है सिनोनिम्स है यूनिफॉर्म, सिमिलर, कंसिस्टेंट एंड आइडेंटिकल. ओवरऑल कहने का मतलब सजाती हैं, सिमिलर हैं, यूनिफॉर्म है. नेक्स्ट इंडिकेटिव. इंडिकेटिव मीन्स होता है संकेत या संकेत करने वाला, सूचक, बोधक. जो संकेत देता है, किसी को सूचना देता है, कहलाता है इंडिकेटिव. इफ वन थिंग इज इंडिकेटिव ऑफ अनदर इट सजेस्ट what the other thing is likely to be. Okay, sentence. First is the unusual weather indicative of climatic changes. क्या असमान मौसम जलवायु परिवर्तन का सूचक है? इज द अनयूजुअल वेदर इंडिकेटिव ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस. सेकंड, often physical appearance is indicative of how a person feels. अक्सर शारीरिक बनावट इस बात का सूचक होती है कि कोई व्यक्ति
कैसा महसूस करता है। सो इंडिकेटिव मीन्स सूचना देना या सूचक। ओके। सिनोनिम्स सजेस्टिव, सिग्निफिकेंट, सिम्टोमेटिक एंड पॉइंटिंग टू। सो ये थे आज के टॉप मोस्ट वोकैबुलरीज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगने पर, वैल्यूबल लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें एंड दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।